हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड परीक्षा, जो कि आपका बच्चों यहाँ पर 2026 है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस टाइप हो गया है क्या बच्चों? तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है। तो 2026 के बायोलॉजी के 500 मोस्ट बेबे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर समझते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। तो स्त्री दल चक्र पुष्पों में क्या बना होता है बच्चों? तो इसे समझिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, उसके पुष्पों में क्या बना होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो उसमें बच्चों तीन चीजें होती है। ऊपर वाला भाग जो होता है बच्चों वह होता है स्टिग्मा, और जो बीच वाला होता है बच्चों पाइप जैसा वह होता है स्टाइल, और यहाँ पर जो नीचे वाला होता है बच्चों फूला हुआ हिस्सा वह होता है बच्चों ओवरी, याद रखिएगा। और पूछा जा रहा है किससे बना है, तो बच्चों यहाँ पर किससे, तो उपरोक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है बच्चों? तो ईस्ट में प्रजनन जो है बच्चों वह किसके माध्यम से हो जाएगा बच्चों? तो वह हो जाएगा मुकुलन के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एनिमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है बच्चों? तो एनिमोफिली द्वारा जो परागकण होता है बच्चों, यह किसके द्वारा होता है? तो यह होता है बच्चों हवा द्वारा, क्योंकि यह हवा द्वारा ही यहाँ इधर उधर ट्रेवल करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निषेचन क्या है। तो निषेचन क्या है बच्चों? निषेचन इसमें क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन को समझिए। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है, या फिर अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, या फिर अंडा तथा सीनर डिज का संयोजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है बच्चों आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अंडा तथा न्यूक्लियस का संयोजन। अंडा तथा बच्चों न्यूक्लियस का संयोजन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प जो है बच्चों वो सामान्यतः कैसे होते हैं, यही हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, क्या वो आकर्षक होते हैं, छोटे होते हैं, या फिर रंगहीन होते हैं, या फिर बी और सी दोनों ही होते हैं बच्चों? तो वायु परागित पुष्प जो है बच्चों याद रखिएगा, यह छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी और सी, याद रखिएगा बच्चों। यह तो ना तो महकता है बच्चों, याद रखिएगा, ना ही यहाँ पर इसका कोई रंग होता है, और यह छोटे आकार का भी होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि एक द्विगुणित है। यहाँ पर बच्चों एक द्विगुणित पूछा जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? देखो, जब शुक्राणु होता है बच्चों एन, शुक्राणु होता है एन, और अंडाणु एन, जब दोनों मिलते हैं बच्चों तो दोनों का जोड़ होता है यहाँ पर 2n बनता है। और इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तो युग्मनज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? युग्मनज कहते हैं, या फिर जाइगोट कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसमें जल परागकण होता है? किसमें जो है बच्चों जल परागकण होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है बच्चों बहुत लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जलकुंभी और कमल पानी में तो रहते हैं, लेकिन इनका जो परागकण है बच्चों वह कीड़े या हवा से होता है। या इसका परागकण कैसे होता है, तो कीड़े या हवा से होता है। सिर्फ हाइड्रीला ही है जो बच्चों जो असली जल का आशिक होता है। असली जल का आशिक कौन होता है बच्चों? तो वह होता है हाइड्रीला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो जलकुंभी और कमल दिया गया है, यह बच्चों पानी में तो रहते हैं, लेकिन इसका परागकण जो होता है वह कीड़े या हवा से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बच्चों? द्विगुणित संरचना, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि द्विगुणित संरचना यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? युग्मनज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2n के माध्यम से मैंने आपको बताया था। और भ्रूणपोष होता है बच्चों 3n, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव युग्मन क्या है बच्चों? मानव युग्मक में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मानव युग्मक बच्चों, पूरा शरीर नहीं बच्चों, यानी कि खानदान से इसे समझिए। एक सिंपल ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ कि आपके पिताजी के एक खानदान और एक माताजी के खानदान दोनों मिलकर होता है 46। तो यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर मानव युग्मक का गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया बच्चों, तो इसे 2 से भाग कर दीजिए। आपका कितना आ जाएगा? आधा आधा देखा जाए बच्चों सीधा, तो आधा उसका हो जाता है
23 बच्चों, 23 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि निम्न में से कौन जंतु जो है वह उभयलिंगी नहीं है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उभयलिंगी नहीं है बच्चों यहाँ पर। तो समझिए, पहले तो हम लोग समझते हैं कि उभयलिंगी क्या होता है। तो उभयलिंगी एकदम ठेठ भाषा में हम लोग समझते हैं कि उभयलिंगी का मतलब क्या है बच्चों, तो मियाँ और बीबी एक ही शरीर में हो, यानी कि लड़का और लड़की एक ही शरीर में हो, उससे ही हम लोग कहते हैं। जैसे कि केचुआ हुआ बच्चों, यहाँ पर जोक हुआ, यह सब जो है बच्चों, केचुआ, जोक, फीता कृमि, ये सब जो है बच्चों यह क्या होता है, उभयलिंगी होता है। याद रखिए क्या होता है, उभयलिंगी होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो यहाँ पर जो घरेलू मक्खी जो होता है बच्चों, यह उभयलिंगी नहीं होता है। देखिए मक्खी जो होता है इसमें मक्खा और मक्खी, यहाँ पर अगर समझते हैं तो अलग अलग होता है, यह अलग अलग होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्या है, समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक जो है बच्चों वह किसमें पाए जाते हैं, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लेडोफोरा में। किसमें बच्चों, तो क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। इसमें जो नर और मादा जो होते हैं बच्चों, दोनों देखने में एकदम जुड़वा भाई लगते हैं। कैसे, तो जुड़वा भाई लगते हैं, पहचानना मुश्किल है कि दूल्हा कौन है और दुल्हन इसमें से कौन है बच्चों। एकदम आसान भाषा में सभी चीज़ों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा बच्चों, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े। देखिए यहाँ पर कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या हमने ऊपर ही रट लिया था बच्चों, और फिर से यह रिपीट कर रहा है, हमारा 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन पौधों में कायिक वनस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी बच्चों इसमें से नहीं है बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मुकुलन। क्या हो जाएगा बच्चों, तो मुकुलन हो जाएगा, जेम्यूल हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि मुकुलन में बनता है, यहाँ पर पौधे में नहीं बनता है, याद रखिएगा। बाकी तीनों जो है यहाँ पर वो अलग चीजों में है, पौधों के ही यहाँ पर जुगाड़ से होता है बच्चों सब। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। एक बार अपने जीवन काल में प्रजनन करते हैं बच्चों, कौन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि प्रशांत महासागरीय, महासागरीय, समान मछली एवं बांस, या फिर स्तनपायी पक्षी एवं स्तनपायी, या फिर लीची एवं आम। इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागरीय, समान मछली एवं बांस बच्चों, यही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन कौन परिदल पुंज का भाग है। परिदल पुंज का इसमें से कौन सा भाग है बच्चों, तो वह हो जाएगा परिदल पत्र। परिदल पुंज का भाग क्या हो जाएगा बच्चों, परिदल पत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अमीबा एवं क्या है बच्चों, अनुकूल परिस्थिति में होता है। अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है बच्चों। यहाँ पर तो जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो अमीबा जो है वह बीच से कट के दो भागों में बढ़ जाता है बच्चों, याद रखिएगा। बीच से कटकर दो भागों में बच जाता है। यहाँ पर कहा जाए तो एक से भले दो, इस प्रकार से वह हो जाता है। और एक बीच से कट रहा है तो वह क्या हो जाएगा बच्चों, विखंडन हो रहा है, अलग अलग हो रहा है बच्चों, विखंडन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में क्या है बच्चों कि ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो ट्यूबर जो द्वारा जो है बच्चों वह किसमें कायिक प्रवर्धन होगा, क्या लहसुन में होगा, ओल में होगा, आलू में होगा, या फिर आम में होगा। तो बताइए आप लोग, आलू को यहाँ पर कंद या फिर ट्यूबर कहते हैं बच्चों, याद रखिए। उसके ऊपर जो आँख होती है वही से नया पौधा निकलता है। कहाँ से बच्चों, तो उसके ऊपर जो आँख होता है वही से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा ईख या फिर गन्ने की बुआई की जाती है बच्चों। कंदों द्वारा, तने के टुकड़ों द्वारा, प्रकंदों द्वारा, या फिर बीज द्वारा। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, तो यह क्या हो जाएगा, तने के टुकड़े द्वारा हो जाएगा।
ईख की जो है जो भी गांव वाले इलाके से होगा बच्चों उसे मालूम होगा कि गन्ने की खेत जो होता है, देखे ही होंगे कि गन्ने को यहाँ पर काट काट कर जमीन में गाड़ दिया जाता है। इससे ही हम लोग कहते हैं बच्चों स्टेम कटिंग, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मादा जंतु जिसमें मधुचक्र होता है, मादा जंतु जिसमें मधुचक्र होता है बच्चों, यहाँ पर समझिए कि बंदर और इंसान में बच्चों यहाँ पर क्या होता है, बंदर और इंसान में जो साइकिल होता है बच्चों, लेकिन गाय और भैंस में, जैसे बंदर से इंसान बना उस प्रकार से, लेकिन गाय और भैंस में यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आउटजेरस साइकिल होता है। उसमें तो बच्चों मेंस्ट्रुअल होता है, लेकिन यहाँ पर आउटरस हो जाएगा, आउटरस साइकिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो रहा है, इसे देखिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गाय बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि इमेंसुलेशन किससे संबंधित है, इमेंसुलेशन जो है बच्चों वह किससे संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है, तो इमेंसुलेशन जो है क्या बड़े पैमाने पर चयन या फिर कोलोनल चयन, संकरण या फिर शुद्ध रेखा, इसमें से क्या आंसर होगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है संकरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि प्याज में प्रवर्धन होता है, प्याज में बच्चों यहाँ पर प्याज की जो गांठ हम खाते हैं बच्चों उसे बल्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। इसी से नया पौधा निकलता है बच्चों, याद रखिएगा। तो किससे प्रवर्धन होता है बच्चों, तो बल्ब द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पार्थेजोनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है, पार्थेजोनेसिस शब्द जो है बच्चों वह किसके द्वारा, तो रिचर्ड ओवेन द्वारा, याद रखिए किसके द्वारा बच्चों, तो रिचर्ड ओवेन का नाम था, पूरा नाम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है बच्चों तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है क्या बच्चों, समलैंगिकता, यौन द्विरूप या फिर विषम लैंगिकता या फिर उभय लिंगिकता बच्चों, तो वह कहलाता है यहाँ पर यौन द्विरूपता, यौन द्विरूपता बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। इसमें क्या होता है, जैसे मुर्गा अलग दिखता है और मुर्गी जो है वह अलग दिखती है, इंसान में भी दाढ़ी मूछ देख के पता चल जाता है कि इसका जो है यहाँ पर डिमोर्फिस क्या है, डिमोर्फिज्म जो है वह क्या है बच्चों, उसी प्रकार से होता है। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है बच्चों, क्या जल द्वारा, कीट या फिर हवा या फिर बी और सी दोनों बच्चों, यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी, क्योंकि कीट और हवा दोनों ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है, एंडोस्पर्म की प्रकृति बच्चों क्या हो जाएगी, तो अगुणित हो जाएगी, अगुणित हो जाएगी बच्चों। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अंड प्रजक है, अंड प्रजक यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, अंड प्रजक के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताइए क्या मुर्गी होगा, सांप होगा, मगरमच्छ होगा या फिर इनमें से सभी होगा बच्चों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो अंड प्रजक में यहाँ पर सभी आते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंड प्रजक यानी कि क्या बच्चों, जो कि यहाँ पर अंडा देने वाली भी हो। इसमें से कौन कौन अंडा देती है, तो मुर्गी भी देती है, सांप भी और मगरमच्छ भी बच्चों, यहाँ पर तीनों ही देते हैं, इसलिए हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से किस पौधे में प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, यहाँ पर असंग जनन द्वारा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, देखिए एस्टोरिस क्या है बच्चों, एस्ट्रेसिया एवं घास, सरसों, साइट्रस एवं आम या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो एस्ट्रेसिया एवं घास बच्चों, एस्ट्रेसिया एवं घास, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं बच्चों, युग्मक जो है वह सामान्यतः किस प्रकार से होते हैं, तो याद रखिए युग्मक हमेशा जो है वह
अकेले होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? हमेशा ही वह अकेले होते हैं, वह सिंगल लड़का है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर जब दो एन मिलेंगे तो 2n का जोड़ा बनता है बच्चों। तो याद रखना है कि गैमेटिक्स जो है वह हमेशा ही n यानी अगुणित होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। और देखिए क्या पूछा जा रहा है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो वह होते हैं बच्चों हेप्टोइड। क्या होता है बच्चों? हेप्टोइड। एक गुणक होते हैं, सिंगल होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते, कौन है इसमें से पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते? क्या हाइड्रिला है, ट्रापा है, निलोम्बो है, या फिर बच्चों बबूल है? इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसे समझिए बच्चों, यहाँ पर बबूल तो रेगिस्तान और सूखे खेतों की शान है बच्चों, याद रखिएगा। बबूल वह जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है, यहाँ पर यह रेगिस्तान में पाया जाता है। हमको यहाँ पर काहे लाए हो बोला नहीं जाता है। बाकी तीनों जो है यहाँ पर जो है वह पानी के आशिक है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो तीनों दिया गया है ए बी सी, और बबुल जो है यहाँ पर कहेगा कि हमको यहाँ पर काहे लाए हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण पोष वाले बीजों को यहाँ पर क्या कहा जाता है बच्चों? तो एंडोकार्पिक कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा एंडोस्कार्पिक कहा जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या बच्चों? तो एंडोस्पर्मिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंडोस्पर्मिक यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है बच्चों? इनमें से कौन है जो उभयलिंगी प्राणी है? तो देखिए यहाँ पर केंचुआ दिया गया है, ऊपर ही मैंने उभयलिंग के बारे में आपको बता दिया था। उभयलिंगी प्राणी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जिसमें नर और मादा दोनों ही अंग हो बच्चों, ऑप्शन नंबर डी केंचुआ। और देखिए कि निम्न में कौन कीट भक्षी पौधे है? क्या हुआ बच्चों? ड्रोसेरा है, नेपेंथिस है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर हाइड्रिला है बच्चों। तो ड्रोसेरा और नेपेंथिस बड़े ही खतरनाक होते हैं। कीड़ा मकोड़ा दिखा नहीं कि ये उसे एकदम डिनर बना लेते हैं बच्चों, याद रखिए। जैसे चिकन डिनर होता है हमारा यहाँ पर पबजी में, उसी प्रकार यह दोनों ड्रोसेरा और नेफेंथिस जैसे ही किसी कीट पक्षी को देखे यहाँ पर छोटे छोटे को, तो उसे वह अपना डिनर बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है बच्चों। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पुरुष या फिर महिला इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था। तो यह हो जाएगा पुरुष अगर पूछे तो 44XY, और यहाँ पर अगर महिला के लिए पूछा जाए बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा 44XX, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, पुरुष के बारे में यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पर लगा देते हैं 44XY ही लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। तो इसमें से द्विगुणित संरचना कौन हो जाएगा बच्चों? तो इसमें से हो जाएगा द्विगुणित संरचना यहाँ पर अंडाणु, भ्रूणपोष या फिर युग्मनज। तो द्वियुग्मित हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, क्या युग्मनज हो जाएगा, जाइगोट हो जाएगा। क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दूल्हा दुल्हन मिले तो बना जाएगोट, याद रखें दूल्हा दुल्हन यानी कि n और n मिला तो क्या बना बच्चों? 2n मिला, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन एक लिंगी है बच्चों? तो इसमें से एक लिंगी कौन हो जाएगा? सरसों, गरहल, पपीता, इसमें से क्या हो जाएगा? तो पपीता का पेड़ कभी आपने देखा है तो कभी कभी याद रखिए उसमें फूल भी आता है। क्या आता है? फूल भी आता है, फल भी आता है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक लिंगी पूछा जा रहा है। खैर तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पपीता। इसमें नर और मादा पेड़ अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है बच्चों? तो मुकुलन द्वारा यहाँ पर किसमें होता है यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा बच्चों ईस्ट में, ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहलाता है, तब यह क्या कहलाता है बच्चों? यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जब मम्मी या पापा में से कोई एक ही काफी हो नया यहाँ पर बच्चे के लिए बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है तो उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। और मैं इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए बच्चों, यहाँ पर अलैंगिक जनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है
कि अंड प्रजक है बच्चों, क्या हो जाएगा, अंड प्रजक है यहाँ पर, तो वह क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, अंड प्रजक, तो वह हो जाएगा बच्चों हमारा इसमें से क्या, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इसमें से क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बताइए आंसर, यहाँ पर है 38 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अंड प्रजक, क्योंकि इसको मैंने आपको बताया है कि कौन है, तो अंडा देने वाले यहाँ पर सभी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है बच्चों, इनमें से कौन सा जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है, तो वह है बच्चों कौन, फीता क्री, यहाँ पर घरेलू मक्खी, देखिए घरेलू मक्खी तो दिया ही गया है, ये क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि पादपों में एम्फीबियम उभयस्थानी किससे संबंधित है बच्चों, इसमें किससे संबंधित है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यह हो जाएगा ब्रायोफाइटा, क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो कि दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो अदरक में कायिक प्रवर्धन जो है बच्चों यह राइजोम द्वारा होता है, अदरक का जो हिस्सा बच्चों जो हम चाय में कूट कर डालते हैं वो असल में क्या होता है, तो राइजोम होता है, राइजोम होता है, वही से नया पौधा निकलता है बच्चों, ये भी याद रखिएगा यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसमें पादपकाय अगुणित होता है, किसमें पादपकाय जो है बच्चों वह अगुणित होगा, तो यहाँ पर शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा या फिर इनमें से सभी बच्चों, तो शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा याद रखिएगा, इनका पूरा शरीर एन वाला होता है, यानी कि सिंगल रहना पसंद करते हैं बच्चों, इसमें से पूछा ही जा रहा है कि अगुणित, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है बच्चों, तो कायिक प्रवर्धन में क्या संभव हो जाएगा, अलैंगिक, अलैंगिक होगा बच्चों, अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है बच्चों, तो द्विखंडन जो है वह किसमें पाया जाएगा बच्चों, तो वह पाया जाएगा अमीबा में भी और पैरामीशियम में भी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पेनिसिलिन उत्पादित करता है बच्चों, तो पेनिसिलियम जो उत्पादित करता है वह कौन करता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, तो पेनिसिलियम जो है बच्चों यहाँ पर कौन उत्पादित करता है, तो पेनिसिलियम जो है बच्चों कोनिडिया से होता है, किससे बच्चों, कोनिडिया, यहाँ पर कोनिडिया निकलते हैं याद रखिएगा, जो हवा में उड़कर क्या होता है बच्चों, जो हवा में उड़कर नया कवक बनाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों बच्चों, मिटोस्फोर, ब्यूस्फोर दोनों ही हमारा हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, पैरामीशियम में किस प्रकार का बच्चों यहाँ पर द्विविखंडन होता है, तो वह हो जाएगा बच्चों अनुप्रस्थ द्विविखंडन, क्या हो जाएगा बच्चों, अनुप्रस्थ द्विविखंडन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एटमोमोफिली जो है नामक परागण किसके द्वारा होती है, तो यह जो है बच्चों यह किसके द्वारा होता है, यह होता है बच्चों कीड़ा द्वारा, इसका मतलब ही यहाँ पर एटमो का मतलब ही कीड़ा होता है, याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि परागण हो सकते हैं, परागण हो सकते हैं बच्चों, तो वह किस में हो सकते हैं, तो गेमेटोफाइट में हो जाएगा, यहाँ पर गेमेटोफाइट में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि परागण मुख्यतः है बच्चों, परागण जो है यहाँ पर मुख्यतः होते हैं, वह कैसे होते हैं बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा गेमेटोफाइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि अनुन्मील्य परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, निश्चित रूप से बच्चों क्या होता है, क्या स्वपरागण, पर परागण या फिर दोनों बच्चों, तो वह होता है स्वपरागण होता है, क्या होता है बच्चों, स्वपरागण होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर याद रखिएगा, सेल्फ पोलिनेशन बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ पर कि वेलिस्नेरिया
के पुष्प है, वेलिस्नेरिया के पुष्प बच्चों यहाँ पर है। क्या पूछा जा रहा है कि वह वायु परागित है, कीट परागित है, जल परागित है या फिर जंतु परागित है बच्चों। तो वह हो जाएगा कैसे, क्या, तो वेनिसिलिया पानी के अंदर रहता है बच्चों, याद रखिएगा। वह पानी के अंदर रहता है और पानी की लहरों के सहारे ही अपना परागकण भेजता है बच्चों, इसलिए यह हो जाएगा जल परागित, ऑप्शन नंबर सी हमारा। और देखिए यहाँ पर कि पराग भित्ति होती है बच्चों, तो पराग भित्ति यहाँ पर होती है कैसी, एक स्तरीय होती है, द्विस्तरीय होती है या फिर त्रिस्तरीय या फिर कई स्तरीय होती है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पराग भित्ति जो है बच्चों वह होती है द्विस्तरीय, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा पौधा जलोदभिद है बच्चों, जलोदभिद है यानी कि जल में रहने वाला है। क्या सिंघाड़ा है, नागफली है, शीशम है या फिर एकेशिया है। तो सिंघाड़ा जो है बच्चों वह पानी में उगता है, किसमें, पानी में उगता है, याद रखिएगा, सब कोई इसे जानता है बच्चों। और यहाँ पर जो नागफली दिया गया बच्चों यह रेगिस्तान में उगता है, यह भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बनता है। गुरु बीजाणु जो है बच्चों वह मातृ कोशिका से बनता है, तो वह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बच्चों गुरु बीजाणु ही होगा। यहाँ पर गुरु बीजाणु मदर सेल से ही तो बच्चा यहाँ पर होगा बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि टेपेटल कोशिका दर्शाती है, टेपेटल कोशिका जो है वह दर्शाती है समसूत्री कोशिका का विभाजन या फिर अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन बच्चों, या फिर एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन या फिर एंडोमाइटोसिस कोशिका का एंडोमो क्या है बच्चों, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता किसे यहाँ पर दर्शाता है बच्चों, तो यह हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता बच्चों। यह कोशिका परागकणों को खाना खिलाती है बच्चों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि पेस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, किसके द्वारा, तो एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है शब्द का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि निम्न में से किसमें किसमें पुमंगों का निर्माण होता है, किसमें बच्चों पुमंगों का निर्माण होता है, तो वह होता है बच्चों पुंकेसर में, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है पुंकेसर। पुमंगों का निर्माण जो है बच्चों पुंकेसर में ही होता है। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को हमें देखना है, किसी भी प्रश्नों को नहीं छोड़ना है। यहाँ पर कि निम्नलिखित में किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं बच्चों, वह क्या हो जाएगा, खीरा, पपीता, बैगन, टमाटर, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बताइए। तो देखिए खीरा, कद्दू, इन सब में एक ही बेल पर नर फूल भी होता है बच्चों और मादा फूल भी होता है, याद रखिएगा, किसमें बच्चों, तो खीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में किसका पुष्पासन खाया जाता है बच्चों, तो किसका खाया जाता है, तो सेब का खाया जाता है, याद रखिएगा, सेब का बच्चों पुष्पासन यहाँ पर खाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है बच्चों, कौन भ्रूणपोष यहाँ पर भ्रूणकोष बनाता है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, द्वितीय केंद्रक, क्या हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होगी बच्चों, क्या है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, सूत्र गुणता यहाँ पर पूछा जा रहा है। आवृत बीजी पौधों और भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की, क्या एन होगा बच्चों, 2n होगा, 2n होगा या फिर 3n होगा बच्चों, या फिर ए और बी दोनों होगा, यानी कि n और 2n दोनों ही होगा बच्चों। बताइए इसमें से क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 3n, क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिगुणित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि वायु परागकण क्या है बच्चों, वायु परागकण किससे नहीं होता है, वायु परागकण जो है बच्चों यह किससे नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा शैलविया द्वारा नहीं होता है, वायु परागकण जो है वह किससे द्वारा नहीं होता है बच्चों, तो शैलविया द्वारा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि
बीज बीज चोल खाया जाता है बच्चों किसका, यहाँ पर बीज चोल तो वह हो जाएगा शरीफा का। वैसे तो यहाँ पर लीची इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर चले हम लोग तो यहाँ पर शरीफा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेब का तो हम केवल पुष्पासन खाते हैं और याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पर बीजा चोल जो है हम लोग शरीफा का खाते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे कि भ्रूणपोष में यहाँ पर कितने गुणसूत्र होते हैं। तो ऊपर ही हमने देखा था क्या, तो यहाँ ऊपर ही हमने बच्चों देखा था यहाँ पर त्रिगुणित। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन की आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है बच्चों, तो 3n। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि और क्या है, ऑर्थोटोपस बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। ऑर्थोटोपस बीजांड जो है बच्चों किस में पाया जाता है, पॉलीगोनम, पाइसम, स्टाइज, क्या है बच्चों, स्टाइवम, या फिर सोलेनम, क्या है बच्चों, सोलेनम निग्रम, या फिर बच्चों होलियंथस अनुवस। बच्चों इसमें से क्या हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों पॉलीगोनम, क्या हो जाएगा, पॉलीगोनम हो जाएगा। ये बीजांड एकदम सीधा साधा लड़का होता है बच्चों, याद रखिएगा। इसमें सब कुछ एक सीधी रेखा में होता है। पॉलीगोनम परिवार के पौधों में यही मिलता है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। अगुणित पादप शरीर बच्चों ऑप्शन शायद नीचे दिया गया है, बताइए इसमें से किस में होता है बच्चों। तो अगुणित पादप शरीर जो है बच्चों यहाँ पर किस में होता है पूछा जा रहा था। देखिए यहाँ पर देखा जाए, हाँ यही तो पूछा जा रहा है अगुणित यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों ब्रायोफाइटस, क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटस बच्चों। ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्म का निर्माण किसके विभाजन से होता है बच्चों। नर युग्म का निर्माण जो है वह किसके विभाजन से होता है, तो इसे समझिए बच्चों। परागकण के अंदर दो कोशिकाएं होती है, परागकण के अंदर बच्चों दो कोशिकाएं होती है। काय कोशिका बड़ी होती है और खाना खिलाती है, लेकिन जनन कोशिका ही यहाँ पर डिवाइड होकर दो असली में यहाँ पर दो चीजों में बन जाती है बच्चों। यहाँ पर याद रखिएगा नर युग्मक जो कि बनाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, पुष्पीय पौधों में नर युग्मकों का निर्माण किसके विभाजन से होता है बच्चों, तो जनन कोशिका हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि चूंकि बच्चों यहाँ पर खंडन की बात किया जा रहा है, इसलिए वहां पर जनन कोशिका लगा है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है बच्चों। क्या मार्केंसिया की मादा थैलस के एथेनरियोफोर के एंथेरिडिया रहते हैं, इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमको असत्य लग रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। कौन लघु बीजाणुधानी का यहाँ पर हिस्सा नहीं है बच्चों, तो वह क्या हो जाएगा, बीजांड द्वारा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं का विभाजन पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं बच्चों, तो वह किसके पश्चात बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या काय कोशिका, जनन कोशिका, लघु बीजांड मित्र कोशिका, या फिर लघु बीजांड बच्चों। इसमें से यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर इसका होना चाहिए, यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है।
तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है बच्चों। अंड समुच्चय से इसमें कौन नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि प्रतिव्यसांत कोशिका बच्चों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। अंड समुच्चय में एक महारानी और 2 सहेलियां होती है बच्चों, इस प्रकार से समझिए। ये जो होती है एंटीपोडल, तो ऊपर वाले कमरे में रहती है, लेकिन इनका नीचे कोई काम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसके विवर को कोरक रंध्र के नाम से जानते हैं बच्चों। कोरक रंध्र के नाम से कंदुक यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। जब भ्रूण विकास के दौरान होता है बच्चों, तो उससे ही कहते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि भ्रूणकोश के सेंट्रल कोशिका है, तो भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका बच्चों हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। क्या हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है। इसमें से जलीय जंगली घास कौन सा हो जाएगा, हाइड्रीला हो जाएगा बच्चों, हाइड्रीला। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि क्लोरेला निम्न में से क्या है बच्चों, तो क्लोरेला जो है, क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है बच्चों। क्या है, शैवाल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब जयांग, और वह जो सवाल है बच्चों वहां पर याद रखा, अंतरिक्ष यात्री जो है अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन बहुत होता है उसमें। जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, तो क्या कहलाता है बच्चों, तो वह कहलाता है क्या बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों युक्तांडपी। क्या है, युक्तांडपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की सार्टोली कोशिकाएं पाई जाती है बच्चों, तो सार्टोली कोशिकाएं जो है वह किस में पाई जाती है, यहाँ पर आप लोग बताइए, तो वह हो जाएगा वृषण में। यहाँ पर वृषण में बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये कोशिकाएं जो है बच्चों वह वृषण में होती है। और बेचारे यहाँ पर स्पर्म जो होता है बच्चों, स्पर्म खाना यहाँ पर खिलाती है, स्पर्म को यहाँ पर खाना खिलाती है बच्चों। इनका कंट्रोल जो है बच्चों FSH हार्मोन के हाथ में होता है। यह जो है बच्चों इसका कंट्रोल FSH हार्मोन के द्वारा होता है। इन्हें नर्स कोशिका भी कहते हैं बच्चों, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं बच्चों, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि स्पर्म को खाना खिलाती है बच्चों, स्पर्म को खाना खिलाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, सट्रोली कोशिका। क्या हो जाएगा बच्चों, सट्रोली कोशिका। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सट्रोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है बच्चों, तो वही मैंने आपको बताया था कि FSH हार्मोन द्वारा, FSH हार्मोन के हाथ में होता है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी पहले हम लोग लगा देते हैं और बढ़ते हैं। यहाँ पर 81 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राफियन पुटिका कहाँ पाया जाता है। ग्राफियन पुटिका जो है बच्चों कहाँ पाया जाता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मानव में, मानव अंडाशय में, मानव यकृत में, या फिर मेढक के अंडाशय में। तो इसी के अंदर हो अंडा पकता है, जब यह फटता है तभी अंडा बाहर आता है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों बी, मानव अंडाशय। और यहाँ पर ये भी हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन क्योंकि है मेढक के अंडाशय, दोनों ही यहाँ पर हमारा हो रहा है बच्चों। लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल और केवल लगा देते हैं यहाँ पर मानव अंडाशय। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों की एक स्वस्थ महिला एक दूसरे जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या यहाँ पर कितना होगा, तो उसके कुल उत्पन्न अंडों की संख्या होता है बच्चों 400। क्या हो जाएगा बच्चों, 400। महीने में एक अंडा, याद रखिएगा। साल में 12 से 13, साल में 12 से 13, लगभग 30 से 35 साल के प्रजनन काल में बच्चों पूरा जमा पूंजी जो होता है वह 400 के करीब होता है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि गर्भाशय, यहाँ पर गर्भाशय किससे संबंधित है, क्या नर जनन तंत्र से, मादा, या फिर स्त्री जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों,
मादा या फिर स्त्री जनन तंत्र से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। यह सब फीमेल में होती है बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन यहाँ पर आंतरिक होता है किसमें, मेढक और मछलियां तो बच्चों यहाँ पर पानी में अंडा छोड़ देते हैं, याद रखें। पर शार्क में मिलन शरीर के अंदर होता है, शार्क में, यहाँ पर शार्क में जो हो जाएगा निषेचन आंतरिक होता है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि ग्राफियन क्या है बच्चों, पुटक पाया जाता है, ग्राफियन पुटक पाया जाता है किसमें बच्चों, तो वह हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या आंसर होगा यह बताइए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, नर मानव के वृषण में, पौधों के अंडाशय में बच्चों, या फिर मानव के यकृत में, या फिर मादा मानव के अंडाशय में, या फिर मादा मानव के अंडाशय में बच्चों। तो यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है, यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है बच्चों मादा मानव के अंडाशय में, मादा मानव के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन कि अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है, अंडाणु जो है वह किस कोशिका समूह से घिरा होता है बच्चों, तो वह हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझिए, यह हो जाएगा बच्चों, और ये किरीट यानी कि कोरोना रेडिएटा द्वारा बच्चों किससे घिरा रहता है, यहाँ पर यही हो जाएगा कोरोना रेडिएटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है, फैलोपियन नलिका में बच्चों किया जाता है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 8 कोशिकीय भ्रूण होगा, या फिर 32 कोशिकीय भ्रूण, या फिर युग्मज होगा बच्चों, या फिर यहाँ पर युग्मज, या फिर 8 कोशिकीय भ्रूण होगा। इसमें से हमारा आंसर क्या होने वाला है, आपको कमेंट में बताना है। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, इसे आप लोग खैर आप कमेंट में ही बताइए इसे। अब चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है, कहाँ क्षमता इसकी विकसित होती है बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसकी क्षमता जो है वह कहाँ विकसित होती है, वृषण में, योनि में, शुक्र वाहिका, या फिर स्त्री जनन मार्ग बच्चों, स्त्री जनन मार्ग। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों स्त्री जनन मार्ग। मनुष्यों में शुक्राणु की क्षमता बच्चों कहाँ विकसित होती है, तो स्त्री जनन मार्ग में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है बच्चों, तो ऋतुस्राव चक्र जो है बच्चों वह मनुष्यों में भी होता है, बंदरों में भी, चिंपैंजी में भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं, युग्मक निर्माण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो युग्मक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों यहाँ पर एक्रोसोम। क्या कहते हैं बच्चों, एक्रोसोम। स्पर्म के सिर पर जो बच्चों टोपी नुमा होता है, यहाँ पर उसे एक्रोसोम कहते हैं। यह गोल्गी काय से बनता है बच्चों, गोल्जी काय से बनती है, और अंडे की दीवार को तोड़ने में यह मदद करती है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, एक्रोसोम जो है बच्चों वह किसका संभाग है, हाँ देखिए मानव शुक्राणु के सिर का, किसका बच्चों, मानव शुक्राणु के सिर का बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो है बच्चों टेस्टोस्टेरोन द्वारा होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है बच्चों वह स्पर्म को बनाने का सिग्नल देता है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एंड्रोजन हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है बच्चों, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि गोल्जी काय द्वारा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर।
और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है, इसमें से कौन सी कोशिका है जो बच्चों अगुणित है, तो वह हो जाएगा द्वितीय, क्या हो जाएगा बच्चों, द्वितीय अंडक हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा, किनके द्वारा होता है, या फिर किनके द्वारा होता है बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर समझिए बच्चों, स्पर्म जो होता है अपनी पूंछ हिलाकर तैरता है, इसलिए यह मानव की शरीर से सबसे फुर्तीला और गतिशील कोशिका है बच्चों। कैसा, तो गतिशील होता है बच्चों। यहाँ पर पूछा ही जा रहा है कि संचलन किनके द्वारा, किस चीज के द्वारा हो करता है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूंछ द्वारा अपनी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है, जुड़वा भाइयों का विकास बच्चों किसके द्वारा होता है, तो एक ही युग्मक से होता है बच्चों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब एक ही जायगोट बीज के दो टुकड़ों में बच्चों बढ़ जाए तो एकदम शकल सूरत मिलने वाले जुड़वा भाई जो है वह जन्म लेते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका गतिशील होती है, कौन सी गतिशील यहाँ पर कोशिका जो है वह गतिशील होती है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा शुक्राणु कोशिका, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको ऊपर ही बताया था कि यह सबसे फुर्तीली और गतिशील कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है बच्चों, इसमें से कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट, क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुष्यों में अपरा का निर्माण होता है, मनुष्यों में अपरा का निर्माण कैसे होता है बच्चों, कोरियन द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, कोरियन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हम लोग 100 भी पार कर चुके हैं क्वेश्चन को। देखिए घास के बीज में प्रशल्क यानी कि स्कूटलेनम को क्या कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहा जाता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या भ्रूणपोष कहते हैं, बीजपत्र कहते हैं बच्चों, बीजपत्र कहते हैं, या फिर बीज आवरण कहते हैं, या फिर भ्रूणीय अक्ष कहते हैं बच्चों, इसमें से हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं बच्चों बीजपत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पौधे में किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है, पौधों में किस भाग से बच्चों लौंग प्राप्त किया जाता है, तो जो लौंग हम यहाँ पर मसाले में खाते हैं याद रखिएगा, वो असल में फूल बनने से पहले की सूखी हुई कली है बच्चों, क्या होता है, कली होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति होती है, नारियल के मध्य फल भित्ति की यहाँ पर प्रवृत्ति के बारे में पूछा जा रहा है, तो वह होता है बच्चों रेशेदार। कैसा होता है, नारियल के ऊपर का जो अगर हटा दिया जाए, जो जटा होता है बच्चों, वह कैसा होता है, तो वह होता है रेशेदार बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कॉपर टी रोकता है, यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन हमारा क्या कि कॉपर टी रोकता है, तो क्या रोकता है बच्चों, यही तो हमसे पूछा जा रहा है ना। तो आप लोग बताइए कि कॉपर टी जो है बच्चों वह क्या रोकता है, कॉपर टी यहाँ पर क्या रोकता है बच्चों, तो वह हो जाएगा हमारा निषेचन को रोकता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है, फिर से वही प्रश्न है बच्चों, निषेचन को रोकता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एक एवं अंत गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी, या फिर गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि, या फिर शुक्राणु की गतिशीलता में कमी, या फिर उपरोक्त सभी बच्चों, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर यह जो है यह निषेचन को यहाँ पर रोकता है, तो शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी होना चाहिए बच्चों। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, क्या है कि शुक्राणु कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है, कॉपर टी जो है बच्चों वह किससे बचाव का कार्य करता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्या अंडोत्सर्ग होगा, अंडे की
रक्तता या फिर निषेचन होगा बच्चों, तो वह करता है निषेचन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है, यह जो है वह किस कार्य के लिए होता है बच्चों। तो ये गोलियां जो है गोलियां दिमाग को बच्चों धोखा देती है कि आप यहाँ पर जैसे प्रेग्नेंट है इस प्रकार से, जिससे अंडाशय से बच्चों अंडा बाहर ही नहीं निकलता है, याद रखिएगा। जब अंडा ही नहीं होगा तो फिर बच्चा कैसे होगा बच्चों यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए बच्चों, यहाँ पर उसको रोकता है, दिमाग को गलत सिग्नल देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है, तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ICSI। क्या कहते हैं बच्चों, ICSI कहते हैं इसे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइड है उसे क्या कहते हैं बच्चों। तो गैर स्टेरॉइड है उसे हम लोग कहते हैं सहेली। क्या कहते हैं बच्चों, सहेली कहते हैं। ये भारत की, यहाँ पर देखा जाए तो भारत की है। CDRI लखनऊ में बनाया गया था और ये जो हफ्ते में एक बार ली जाती है, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। और इसमें स्टेरॉइड नहीं होता है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अंतः गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। हार्मोन मोचक बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, LNG20। क्या हो जाएगा बच्चों, LNG20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन जो है वह तनाव स्ट्रेस हार्मोन है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसे आप लोग बताइए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है एथिलीन, GH3 या फिर IA या फिर एब्सिसिक एसिड बच्चों। यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताइए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों एब्सिसिक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों, एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 113वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है बच्चों कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। परिवहन तंत्र का उद्भव होता है बच्चों। तो हमारा दिल जो है, यहाँ पर दिल, खून और हड्डियां जो है बच्चों सब बीच वाली परत यानी कि मीजोडर्म से बनती है। किससे बच्चों, तो मीजोडर्म से बनती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण जो है बच्चों वो कैसे संरक्षित रहता है, तो एमनियोटिक गुहा में। कैसे बच्चों, तो एमनियोटिक गुहा में बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। कौन जो है बच्चों भारी मात्रा में करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पिंड। ऑप्शन नंबर सी। और बच्चों यहाँ पर आपको यह जो वीडियो है देखिए यहाँ पर ऊपर हो गया, अगर यह वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहे बच्चों। यहाँ पर कितने नंबर क्वेश्चन पर थे हम लोग, 115वां नंबर क्वेश्चन पर ना। तो चलिए 116वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित संरचना है। इसमें से कौन हो जाएगा बच्चों, अगुणित संरचना हो जाएगा। इसमें से कौन होगा बच्चों, यहाँ पर बताइए आप लोग, अगुणित संरचना। तो यहाँ पर देखिए युग्मज हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा या फिर युग्मक होगा बच्चों। आप लोग इसको कमेंट में बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बता चुका हूँ, ऊपर ही मैंने इसको बता दिया है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर चलते हैं। क्या है अगला नंबर क्वेश्चन, क्या है बच्चों कि हिमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। हिमोकोरियल अपरा जो है बच्चों निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, यही हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है बिल्ली में हिमोकोरियल अपरा, कुत्तों में, मानव में या फिर घोड़ों में बच्चों। यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होने वाला है आपको कमेंट में बताना है। और यहीं तक हम लोग वीडियो को रखेंगे, ताकि यह जो वीडियो है यह ज़्यादा लंबा ना हो जाए बच्चों। और बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा, और
कुछ क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क में, जैसे ये है बच्चों, और इससे एक और पहले जो क्वेश्चन था वो भी आपके होमवर्क में है। और अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाते हैं बच्चों कमेंट में सही, तो फिर मैं आपको वहां पर आंसर आपको बता दूंगा। लेकिन एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। ये सब क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।